हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं रंजना अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग कोई मत देखो मैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है दाल। तो आज मैं बना रही हूँ कोहड़े वाली दाल और चावल हो गया है। और सब्ज़ी में मैंने बनाया था आज परवल की कुंदरू की सब्ज़ी। तो ये रही। तो आज कुंदरू की सब्ज़ी बना है और यहाँ पे बन गया है चावल। यहाँ पे चावल हो गया है, यहाँ पे दाल हो रहा है। अभी बनाना है नाश्ता। तो नाश्ते में हम क्या बनाएंगे आप लोग से शेयर करेंगे। और अभी मुझे बर्तन भी लगाने हैं स्टैंड में यहाँ पे, और चाय के बर्तन भी धोने हैं। मैंने सोचा ब्लॉग चालू कर लेते हैं, उसके बाद सारा काम करेंगे। तो दाल की सीटी आने वाली है और वहाँ का भी सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया। अभी लाइट थी, अभी कटी गई। तो चलिए फिर नाश्ते की भी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नाश्ता बनाने जा रहे थे तो हमें मालूम पड़ा कि जो हमारी बुआ हैं उनकी बहू को लड़का हुआ है। तो वो मैं जा रही हूँ देखने जौनपुर, वहाँ पे दवा खाने में है। तो मैंने यही साड़ी पहन ली है। तो ठीक है, बहुत गर्मी है और हल्का फुल्का भी है, यही ठीक है। और दवा खाने में मरीज़ देखने जाओ तो हाई फाई साड़ी पहन के या भारी साड़ी पहन के नहीं जाना है, इस तरीके से ठीक है। तो चलिए फिर, और ये हल्का सा मैंने चूड़ी पहन लिया है। तो चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं। और खाना मैंने बना दिया है, दाल चावल तो मैंने आप लोग को दिखाया था, बना दिया है। दाल को तड़का नहीं दिया है, दाल को तड़का कोमल दे देगी। और उनके लिए रोटी बन गया है और छोला बना दिए मेरे हस्बैंड ने। तो उन लोग के लिए टिफ़िन भी ले जा रहे हैं और रास्ते में चलेंगे। और समोसा ले लिए हैं और लौंग लता ले लिए हैं, बहुत सामान लिए हैं। तो चलिए फिर रास्ते में मिलते हैं। बहुत देरी हो रही है, अभी बज चुके हैं 11। और गोलू आ जाएगी तो गोलू को साथ में लेके जाएंगे, नहीं तो वो रोने लगेगी कि मम्मी अकेले ही चली गई। लग रहा है गोलू आ गई है। चलिए फिर मिलते हैं रास्ते में, उसको तैयार कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे तेल गाड़ी में भरवाने के लिए। तो यहाँ पे गोलू ने कहा कि मम्मी पानी दे दो, पानी प्यास लग गई है। तो इसको मैंने पानी दे दिया, क्योंकि जैसे ये स्कूल से आई है वैसे ही मैंने तैयार करके इसको लेके चली गई थी। तो इसीलिए उसको रास्ते में प्यास लग गई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और फिर मैं आगे जा रही थी तो यहाँ पे लगा है मतलब ट्रैक्टर का वो, तो जो नए ट्रैक्टर होते हैं ना, उसी का मतलब मेला हो या उद्घाटन हो, ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा भी आया था और बड़ी सुंदर सुंदर लड़की थी। तो अभी तो सजावट हो ही रही थी और गाना भी चल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं लौट के आ रही थी तब मैंने देखा इसमें बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई थी ऑर्केस्ट्रा में। तो मैं इनसे कही थी कि रुक जा, मैं थोड़ा सा देख लेते। तो ये डांटने लगे कि इतने सारे आदमी हैं वहाँ पे और गंदी गंदी गाने चल रहे हैं, मतलब भोजपुरी में, तो तुम यहीं खड़ी होकर देखोगी क्या। चलो, मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं, क्या कोई बात नहीं। चलो अब चल रहे हैं जहाँ, वहाँ पे पहले चलते हैं। तो यहाँ पे मतलब मैंने लौटते समय देखा था जो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगा था। तो ये है शाही नदी या तो गोमती नदी जौनपुर का। तो ये मुझे नहीं पता है इसका कंफर्म नाम क्या है, शाही नदी या गोमती नदी। इसको दो चीज़ तो बोलते हैं, दो नाम से इसको बोला जाता है। मुझे ये तो नहीं पता है, आप लोग ज़रूर बताना जो जौनपुर से होगा। तो चलिए फिर चलते हैं। अब मिलेंगे मैं आप लोग को दवा खाने में सीधा। यहाँ पे बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे लोग की छुट्टी हुई थी। तो मतलब बहुत रश था यहाँ पे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक भी हो रहा था। बच्चे लोग मतलब छूटते हैं तो गाड़ी बहुत स्लो चलाना पड़ता है। और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बिक रही थी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ ये साल आई है। तो हर साल ही आती हैं अच्छी अच्छी मूर्ति। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको सीधा दवा। तो यहाँ पे आप लोग ट्रैफिक देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए थे जब ट्रैफिक थी, तो इन्होंने कहा साइड में रख के रुक के फिर यहाँ पे सेब ले लेते हैं। तो यहाँ पे सेब खरीदने लगे। तो मैं खाना नाश्ता कुछ भी नहीं करके गई थी। तो इन्होंने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो ये रुक के यहीं पे चाय भी पीने लगे। तो फिर हम स्टार्ट हो गए चलना, जहाँ पे हमारी मंजिल है वहाँ पे जा रहे हैं। तो अब मैं मिलूँगी आपको सीधा हॉस्पिटल में।
तो चलिए फिर हमारे संग जौनपुर के हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रिज के नीचे से पहले हम गए थे, तो वहाँ पे मतलब किसी ने कहा कि ब्रिज के नीचे से जाओगे तो हॉस्पिटल मिल जाएगा। फिर हम वहाँ पता करें तो वहाँ का रोड ही खत्म हो गया था। फिर हम रिटर्न वहाँ से इतना दूर से आए हैं, फिर हम ब्रिज पे यहाँ पे आज मतलब कोई कोई है ऐसा हॉस्पिटल जो ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम फिर ब्रिज के ऊपर आ गए। तो यहाँ पे जब पूछा गया तो बोले ब्रिज के ऊपर से फिर उस तरफ से नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे हम ब्रिज पे आ गए थे, तो अब हम इस तरफ घूम के फिर हम नीचे आ गए। तो यहाँ पे आ गए हैं हॉस्पिटल में। तो ये हॉस्पिटल मतलब घर के जैसा था, तो मुझे लगा नहीं कि मतलब ये हॉस्पिटल है। पहले बाहर से तो गेट में जैसे दिख रहा था, तो अंदर आने के बाद हॉस्पिटल है अच्छा खासा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑपरेशन से बचा हुआ है, इसीलिए मैंने नाश्ता पानी कुछ भी नहीं बनाया। पहले मैंने सुना तो फिर मैं मम्मी को भेज रही थी। मम्मी ने कहा बहुत तेज़ की धूप है, ऐसा है तुम बाइक से चली जाओ और फिर मैं चली जाऊँगी दूसरे दिन। तो यहाँ पे हम लोग दवाखाने पहुँच गए और ढूंढ ही रहे थे। वो मतलब सामने ही थे, सामने ही बैठे थे। जिस आदमी को हम पूछ रहे थे कि भैया कल डिलीवरी हुई है ऑपरेशन से, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैं इस दवाखाने का मतलब वो नहीं हूँ, स्टाफ नहीं हूँ। तो जैसे मैं पूछे बोले और सामने ही है एकदम। तो यहाँ पे गोलू जैसे ही देखी कह रही मम्मी गोली और इतना धीरे से मुझे ऐसे पैर ऐसे ऐसे करके बोली कुछ कहती मम्मी मुझे दो ना बाबू को, मम्मी मुझे दो ना। तो ये फ्रेंड्स हम लोग भी खिला लेते हैं थोड़ा सा छोटे बाबू को। का बच्चा छोटा सा ये इनकी मम्मी जी हैं। तो देवरानी मेरी यहाँ पे लेटी हैं, ऑपरेशन से हुआ है बच्चा। तो हमने गाना भी चला दिया यहाँ पे। तो मेरी बुआ एक्सपायर हो गई है यही साल। तो मैंने सोचा अगर बुआ होती, बहुत हंसमुख थी बुआ हमारी, तो वो होती तो सीधा डांस करने लगती। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल पे गाना चला दिया था कि जो छठी का गाना आता है ना, मतलब सॉरी का गाना आता है ना, तो मैंने भी लगा दिया था ये वाला गाना। आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो ललना लाले हुई। मुझे बस इतना ही आता है। तो यहाँ पे मैं निकल गई हूँ फिर से। तो हाईवे पे पहुँच गए हैं। तो मैं वहाँ पे रुक के हम लोग ने पानी पूरी खाया थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे धीरे धीरे मौसम भी मतलब ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा भगवान बारिश न हो जाए। तो चलिए फिर फटाफट चलते हैं अपने घर। और बहुत अच्छा लगा बाबू से मिल के, और मैंने गाना जो सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोची कि अगर बुआ होती तो कितनी खुश होती। कोई बात नहीं, हमको गाना नहीं आता तो हम मोबाइल से मंगा के गाना बजा दिए। मतलब अब तो नेट का ज़माना।
पे हम लोग रुक के जो बादाम मिल्क शेक आता है वो इन्होंने कहा कि चलो तुम्हें मैं पिला देता हूँ। तो ये मैंने राजस्थान में पिया था तो इसका टेस्ट मुझे एकदम सेम वैसे ही लगा। तो मैंने इनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से हो, मतलब मुंबई से हो कि राजस्थान से। तो पता है आपको वो आदमी ने क्या कहा कि मैं राजस्थान से। मैंने कहा देखो, मैंने इसका फ्लेवर मुझे पता चल गया, ये राजस्थान से ही है। मैंने इस मतलब मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ये। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग केक लेने। तो सोनम का कल है बर्थडे, तो यहाँ पे केक हमने देखा तो इन्होंने कहा कैडबरी वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे कैडबरी वाला जो केक है वो निकाल रही। यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह भी मिलता है। तो मैं भी सोची कि चलो थोड़ा मैं भी देख लेती हूँ अंदर चल के कैसा शॉप है। तो यहाँ पे गिफ्ट भी मिल रहा था और सारी चीज़ बर्थडे की मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए फिर केक ले लेते हैं और फिर चलते हैं घर। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा देते हैं यहाँ का भी। अभी हम घर पहुँच गए हैं तो टाइम हो चुके हैं 5। तो चलिए फिर हाथ पैर धो लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोग को मिलती हूँ, क्योंकि एकदम गाड़ी से आने पे थक जाते हैं एकदम। इतना बेकार रास्ता है वहाँ का कि खाना हजम हो गया एकदम। कल है सोनम का बर्थडे, तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन से मंगाया था इसके लिए फ्रॉक। तो ये आज ही आया है और यहाँ पे कोमल ने दिया ये। तो इसे खोल के दिखाएगी सोनम अब क्या मिला है इसे गिफ्ट में। तो चलिए खोल के दिखाएंगे। फ्रॉक तो हम कल ही दिखाएंगे, आज कैरी नहीं दिखाना है, ये सीक्रेट है, ये कल ही दिखाएंगे। तो ये मैंने इसको सरप्राइज देने के लिए लिया था वाला गिफ्ट। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मेरा भी दिखा दो कि कल ही दिखाओगी? हाँ कल नहीं दिखाया, मेरा गिफ्ट आज नहीं दिखा रही, कह रही नहीं ये मैं कल दिखाऊंगी। तो हल्का सा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गोलू का गिफ्ट है। पता नहीं इतने बड़े में उसने क्या दिया है सब। सबसे बड़ा गोलू का ही गिफ्ट है यहाँ पे, कॉमेडियन चीज है। अब आप लोग देख सकते हैं, वो खोलेगी तब। एक खोल के ये है गोलू का गिफ्ट, बड़का डेयरी मिल्क। अब खोल के देखते हैं इसमें है क्या। और यहाँ पे है दिया बेचारी ने इतना सारा सामान दिया, लेकिन अभी है खुद ही खा जाएगी। दिया तो है तो इतने टाइम सब खा ले रहे हैं। खाना ये लोग ने खा लिया है। हम लोग सोने ही जा रहे थे, मैंने कहा कि अब 12 बजे तो उठेंगी नहीं ये लोग, क्योंकि अगली बार बहुत ही उठाना पड़ा था ये लोग को। तो यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लक्की को लगाए सिक्किम, हाथ पे दिखा लक्की। तो यहाँ पे लक्की का रिपोर्ट आ गया है, तो इसमें निकला है। तो इसे हुआ है टाइफाइड मलेरिया, और है टाइफाइड मलेरिया निकला है वो भी डबल, और उसको सिकनीज लग गई है। अभी 4 सुई इसको पहले लग चुका था, क्योंकि बिना जांच का लिया था दवाई। अब जांच किया गया है तो उसकी सुई और दवाई दोनों चल रही है। तो यहाँ पे दवाई वो खा रहा है, हाथ में लगा है सिक्किम। तो लकी ने भी गिफ्ट दे दिया है। तो लकी के गिफ्ट में क्या है उसे भी खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे लकी का गिफ्ट ये है। कभी अच्छा आता है तो ब्रेड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आने के बाद आज हमने खाना नहीं खाया था, ऐसे ही गए थे तो खाना बहुत सारा बचा है। तो दाल चावल सारा था। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन को भिगा के रोटी बना के रखा था। तो सारा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। यहाँ पे सारे बर्तन भी धो लिए, सारा स्टैंड में लगा दिया है। तो सारा काम हो गया है। और आने के बाद जानते हैं आप लोग थक जाते हैं, कहीं से भी आओ, पर्सनल गाड़ी हो तो क्या, लेकिन बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वहाँ की जो रोड थी, ऐसी रोड थी कि बाप रे, हमारा तो कभी तोड़ दिया। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को हम यहीं पेंट करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।